छोटा सा गांव था, रामपुर। वहां दो खास आदमी रहते थे, रघु और मदन। दोनों बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। एक ही स्कूल में पढ़ते, एक साथ खेलते, खेतों में दौड़ते, आम के पेड़ों पर चढ़ते और साथ में बड़े हुए। समय बीता। रघु का परिवार गरीब था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी और एक जर्जर घर। पर उसमें मेहनत करने का जुनून और दिल से बड़ा कुछ नहीं था। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर खेतों में काम करना, बैलों के साथ हल चलाना और नई खेती की तकनीकों को सीखने की कोशिश करना, यही उसका जीवन था। मदन थोड़े अलग रास्ते पर चला गया। उसके पिता की गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जो धीरे धीरे बड़ी होती गई। मदन होशियार था, लेकिन थोड़ी चालाकी उसमें ज्यादा आ गई थी। वह अक्सर कहता, इस जमाने में मेहनत नहीं, दिमाग चलता है। धीरे धीरे मदन पैसे वाला बन गया और रघु को कमजोर समझने लगा। वो कभी कभी रघु की गरीबी पर तंज भी कस देता था, लेकिन रघु मुस्करा कर कहता, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन सबसे मीठा होता है। सालों बाद गांव में एक साल बहुत बड़ा सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाबों में कीचड़ रह गया, खेतों में दरारें पड़ गईं। किसानों के पास कुछ नहीं बचा। गांव के लोग भूख से परेशान हो गए। मदन की दुकान में बिकने वाला अनाज भी खत्म हो गया, क्योंकि अब कोई खरीदार ही नहीं था। पर उस कठिन समय में एक ही खेत हरा था, रघु का। रघु ने पहले ही ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगा ली थी, उसने मिट्टी की जांच करवाई थी और सूखा रोधी बीज बोए थे। उसने जोखिम उठाया था, पर मेहनत और समझदारी से। गांव के सारे लोग रघु के पास पहुंचे, भूखे, थके और निराश। रघु ने एक दाने की भी कीमत नहीं ली। वह बोला, ये अनाज मेरा नहीं, भगवान का है, और ये गांव मेरा परिवार है। मदन, जो कभी उसे नीचा दिखाया करता था, अब खुद रघु के घर आया, भूखा, थका और शर्मिंदा। रघु ने बिना कुछ कहे एक बोरी अनाज उसके सामने रख दी। मदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रघु के पैर पकड़ लिए और कहा, माफ कर दो दोस्त, मैं भटक गया था। तू सच्चा इंसान है। रघु मुस्कुराया और बोला, देर आए पर सही आए। अब आओ मिलकर इस गांव को फिर से जिंदा करें। फिर क्या हुआ? मदन ने अपने पैसे से गांव में सौर ऊर्जा पंप लगवाए और रघु ने कृषि प्रशिक्षण शुरू करवाया। दोनों ने मिलकर गांव को आत्मनिर्भर बनाया। आज रामपुर का नाम देश भर में लिया जाता है, एक गांव जहां मेहनत, दोस्ती और बदलाव की मिसाल बनी।